सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एनोनिमस डोनेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस योजना को असंवैधानिक बताया गया है, लेकिन राजनेता अभी भी धन जुटाने के लिए अन्य संदिग्ध उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। भारत की राजनीतिक फंडिंग प्रणाली के बारे में खास बात यह है कि ये जनता के लिए अपारदर्शी है। राजनेता और चुनाव अधिकारी खुले तौर पर पारदर्शिता हासिल करने में अपनी विफलता स्वीकार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, जो दानदाताओं को अपनी मनपसंद पार्टियों को गुमनाम रूप से पैसे भेजने की इजाज़त देती थी। इसकी शुरुआत 6 साल पहले हुई थी। तब से ही लोग इसे असंवैधानिक मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सहमति व्यक्त करते हुए ऐलान किया कि इसने सूचना के अधिकार को नष्ट किया है। ये ऐतिहासिक फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अपनाए गए रुख की अवहेलना करता है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बिना भी ये प्रणाली एक जटिल समस्या बनी हुई है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि राजनीतिक सुधारों के समर्थक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मना रहे थे। हम चुनाव से पहले बॉन्ड प्रणाली में वापस चले गए, जहां सभी दान का 70% नकद में होता था। उन्होंने कहा कि हम पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए हैं। भारत मई में होने वाले आम चुनावों के लिए तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक ये चुनाव भारत का अब तक का सबसे महंगा चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रतिद्वंद्वी अभियानों और चुनाव के आयोजन के लिए राज्य के खर्चों की संयुक्त लागत $14.4 बिलियन हो सकती है। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 20,000 रुपये से बड़े डोनेशंस का खुलासा करने की ज़रूरत है, लेकिन दानदाता इस सीमा से नीचे नकद डोनेशन को विभाजित कर देते हैं, जिसके लिए किसी भी डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं होती है, और यही तरीका राजनीतिक फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। समस्या उन योगदानों में है जो 20,000 रुपये से कम है, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR जैसे चुनाव निगरानीकर्ता फंडिंग पर अधिक पारदर्शिता की मांग करते रहे हैं और जोर देकर कहते रहे हैं कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुंजी है। 11 वर्षों के अध्ययन में ADR ने दिखाया कि 2004 से 2015 के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को प्राप्त सभी फंड्स में से 2/3 से अधिक अज्ञात स्रोतों से थे और इसलिए उनका पता नहीं लगाया जा सका। प्रत्यक्ष योगदान के अन्य रूपों में कूपन की बिक्री शामिल है और रैलियों के दौरान पार्टियों द्वारा एकत्र किया गया धन। हालांकि ये फंडिंग के छोटे हिस्से हैं, फिर भी इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता है, जिससे उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अपारदर्शी प्रणाली बदले में लेन देन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जिसमें से कुछ को भारतीय मीडिया ने उजागर भी किया है। चुनावों में काले धन का इस्तेमाल एक खुला रहस्य है। भारत में इसका तात्पर्य कर मुक्त या अवैध आय से है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत की ब्लैक इकोनॉमी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लगभग 62% है। इस अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए बेईमान पार्टियों और उम्मीदवारों को सत्ता में लाने के लिए चुनावों में काला धन डाला जाता है। हालांकि चुनावों में काले धन की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है, जिससे राजनीतिक चंदे पर कानूनी सीमाएं बेकार हो जाती हैं। दानकर्ता काले धन के रूप में अधिकतम कानूनी राशि का 20 से 30 गुना दान कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। स्थानीय मीडिया ने अक्सर रिपोर्ट दी है कि कैसे पार्टियां वोट हासिल करने के लिए शराब, भोजन, ड्रग्स, सिगरेट और यहां तक कि सीधे नकदी वितरित करती हैं। राजनेता ताकत और लोकप्रियता दिखाने के लिए रैलियों में हजारों की भीड़ जुटाते हैं और उसका भुगतान भी करते हैं। साल 2019 के आम चुनावों से पहले भारत के चुनाव आयोग ने पार्टी सदस्यों से करोड़ों डॉलर की दवाएं, शराब और कीमती मेटल्स जैसे कि सोना चांदी भी जब्त किए हैं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बताया कि एम्बुलेंस, दूध के टैंकर्स, मंत्रियों की कारें और हवाई जहाज़ों में भी पैसा ले जाया जाता रहा है। वर्तमान में चुनाव निगरानी संस्था ADR का नेतृत्व कर रहे रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा ने बताया कि इस फंडिंग का अधिकांश हिस्सा काले धन के स्रोतों से आता है। वर्मा ने आगे ये भी कहा कि ये सब हर किसी को देखना है।
चुनाव आयोग इसे देखता है। चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाती है, लेकिन ये राजनेताओं और ईसीआई अधिकारियों के बीच चूहे बिल्ली के खेल जैसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिया गया फैसला एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है।